बघा तो अवधि ज्ञान मार्गणा में घुमटसार जीवकांड में अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे मुख्यतः से क्षयोक्षम की अपेक्षा अवधि ज्ञान के तीन भेद और उनके स्वामी की चर्चा चलेगी। अब तक हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से भेद देखे। मुख्यतः से गुण प्रत्यय भव प्रत्यय इस प्रकार से देखे। फिर गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय दोनों में भी अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा से ही उत्पत्ति होती है। एक जगह पर पर्याप्तक भव की अपेक्षा से वर्णन है, दूसरी जगह पर सम्यक्त्व, संयमा संयम और सकल संयम इन गुणों की अपेक्षा से कर्म का क्षयोक्षम होता है। इनके अलावा गुण प्रत्यय के हमने छह भेद देखे। अवस्थित, अनवस्थित, हीयमान, वर्धमान, अनुगामी और अननुगामी, ये छह भी गुण प्रत्यय के देखे। इसके बाद में सप्रतिपाती, अप्रतिपाती, एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र इनकी अपेक्षा से वर्णन किया। अब क्षयोक्षम की अपेक्षा अवधि ज्ञान के तीन भेद, इनका संबंध आप भव प्रत्यय गुण प्रत्यय के साथ में लगा सकते हो, चारों गति के जीवों में स्वामी की अपेक्षा से लगा सकते हो, किंतु मुख्यता से अब वर्णन कौन से आधार पर होगा? अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा से होगा। और क्षयोक्षम का अर्थ क्या लगाना है? अवधि ज्ञान से जाने जाने वाले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो विषय है उसकी मर्यादा की अपेक्षा, कम मर्यादा, मध्यम मर्यादा, ज्यादा मर्यादा, इसकी अपेक्षा से अब अवधि ज्ञान के भेद किए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? अवधि ज्ञानावरण कर थोड़ा सा जग जाओ, चेहरे पर दिखने दो कि अवधि ज्ञान का स्वाध्याय शुरू हो चुका है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा जो भेद होते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? किसकी अपेक्षा से भेद करोगे? कौन से पात्रता की अपेक्षा, कौन सी कसौटी की अपेक्षा से आप भेद करोगे? अवधि ज्ञानावरण का क्षयक्षम मतलब कितना द्रव्य जानते हैं, कितना क्षेत्र जानते हैं, कितना काल जानते हैं, कितना भाव जानते हैं। ठीक है, इस अपेक्षा से भेद होंगे। चलिए देखते हैं इनको नाम क्या है और इनको चारों गति के जीवों के साथ कैसे जोड़ा जाता है और गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय को भी इसके साथ कैसे संबंध लगाया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। गाथा 373, 74 और 75 आपके सामने यहां से शेयर कर रहा हूं। तीनों गाथा को पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर इसके अर्थ देखेंगे। दिख रही है? भवपच्च ईगो ओहि, देशो हि होदि परम सौ वोहि। गुणपच्च ईगो नियमा, देशो हि वियगुणे होदि। देशो हि सय अवरम, नरतिरये होदि संजदमी वरम। परमो हि सौवो हि, चरम शरीरस्य विरदस्य। परिवादि देशो हि अपरिवादि हवन्ति से साओ। मिच्छत्तम अविरमणम न यह परिवज्जति चरिमतुके। एक एक शब्द को अर्थ लगाते हैं पहले। गाथा क्रमांक 373, कौन अर्थ लगाएगा? सबसे पहले प्राकृत का अर्थ लगाएगा। कौन लगाएगा? जल्दी जल्दी, कोई है इसको? अंजलि दीदी, नागपुर, शुरुआत करें। पहली 375 के पहला चरण लेना है, सिर्फ अगला चरण में नहीं जाना, पहले चरण में ही देना है। क्या लग रहा है? वंदना। भव पंचयुगो यानी भव पंच यानी नहीं है, भव। सबसे पहली बात पंच पंच नहीं है, पंच पंच है। पच्च हाँ, पच्च क्योंकि यानी अनुस्वार नहीं है। हाँ अनुस्वार, हाँ सुनो, अनुस्वार करते ही पंच हाँ का संख्यावाचक हो जाएगा। संख्या यहाँ हो पर जाएगा। पंच ही अर्थात प्रत्यय इस अपेक्षा से शब्द। प्रत्यय हो गया। हाँ तो भव प्रत्यय हो गया। हाँ, और सर दिख नहीं रहा है, कुछ आ गया बीच में। अच्छा। भव पच्च एगो ओही। अभी कोई ओही हैंड रेज मत करो। हाँ, बहुत ओही बच्चे ही को, देसी अरे यार देसी हैंड रेज ही मत करो, बोल तो ही। हैंड रेज कर रहे हो। हाँ मैं यहां से डिसेबल कर हाँ दूंगा। कोई चैट में कुछ नहीं डालना है, कोई हैंड रेज नहीं करना है, एक को मौका दिया गया है, उनको पढ़ने दीजिए। हाँ दीदी बोलिए। भव प्रत्यय पहले शब्द का अर्थ हो गया भव पच्च का। हम्म। ईगी, ईगी यानी इत्यादि। हम्म। ओही, अ, ओही यानी अवधि। हम्म। देसी ही, देश विधि। होदी यानी होता है।
हम्म। परम यानी परम, सव्वी है का सव्वो सर? सवो ही। सव्वो ही यानी सव्वो ही, सर्व ही चलिए, यानी परम भव काफी प्रत्यय। अच्छी तरीके से आपने इसको पढ़ा। यहाँ पर देखिए कैसे है। अभी हम आपको यहाँ पर उसके अच्छा लगा मुझे, अच्छा प्रयास है ये। देखो, भव पच्च ईगो ओही, मतलब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, ओही मतलब अवधि ज्ञान है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशो ही, देशावधि ही होता है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। देशावधि क्या है आगे पता चलेगा, उसका नामकरण यहां पर देशावधि उसके कैटेगरी में डाल दिया। अच्छा, परम, अच्छा आगे क्या है, होदी परम सब वो ही, होदी को हमने आगे लिया या होदी को दोनों के साथ लगा। होदी परम सब वो ही अर्थात परम अवधि, और सब वो ही अर्थात सव्व अवधि। ओही शब्द जो है सव्वो ही के साथ में जो ओही आया है, वो सव्व ओही, इससे जोड़ाक्षर बन गया। तो सव्व ओही का जो ओही है वो परम के साथ भी लगाना है और सव्व के साथ भी लगना है, मतलब परमावधि और सर्वावधि। ओही मतलब अवधि। सो परमावधि और सर्वावधि ओदी क्या होते हैं, गुणपच्च इगो नियमा, मतलब परमावधि और सर्वावधि नियम से गुण प्रत्यय ही होते हैं। दो समझ में आ गए। पहला हुआ भव प्रत्यय देशावधि ही होता है, और परमावधि सर्वावधि गुण प्रत्यय ही होते हैं। अब कह रहे हैं देशो ही विय गुणे होती, देशावधि विय गुणे, ये गुण प्रत्यय भी होता है। कॉन्ट्रास्ट हो रहा है क्या, पहले जो बताया उसके विरुद्ध हो रहा है ये, क्यों अरविंद जी? कैसे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है जरा बताइए तो। वरना भैया जी, क्योंकि भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि होता है, और देशावधि वापस गुण प्रत्यय भी बताया है, तो वहां मतलब क्रॉस होता है ना। देखो, अब आपने जो पकड़ा है ना उसको ही सही तरीके से समझो। हाँ जी। शब्दों में हमारी कैसी गलत हो रही देखो। हाँ उन्होंने जी। क्या कहा, भव प्रत्यय देशावधि ही होता है। हाँ। ध्यान से सुनो, यस। भव प्रत्यय देशावधि ही होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि देशावधि भव प्रत्यय ही होता है। दोनों शब्दों की तरफ ध्यान देना। क्या कह रहे हैं, अरविंद जी स्वाध्यायी ही है, किंतु स्वाध्यायी अरविंद जी ही होवे जरूरी नहीं है, अलग अलग स्वाध्यायी भी हो सकते हैं। ओके ओके। आया ना? यस यस, मतलब अभी ऐसा ही आ गया, अर्थ समझ यहां गया। पर है कि आ गया, आ भव गया। प्रत्यय देशावधि ही ये होता होता है, है। किंतु देशावधि अकेला भव प्रत्यय नहीं और भी होते हैं। गुण प्रत्यय भी हो सकता है। हाँ, और ओके। इसीलिए उन्होंने कहा कि देशावधि भी गुण प्रत्यय होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले गुण प्रत्यय की चर्चा चल रही है। तो इसीलिए मतलब क्या हो गया, भव प्रत्यय नियम से देशावधि, और गुण प्रत्यय देशावधि भी, परमावधि भी और सर्वावधि भी। क्लियर है सबको? शब्दों के अर्थ निकालना, अरे हाँ या ना, ज्यादा कठिन नहीं है। कठिन वाला प्रश्न अभी आने हैं आगे, और गारंटी देता हूं आएंगे। अभी तो सरल सरल है, उसकी तरफ तो ध्यान दे दो। पुष्पा दीदी क्लियर हो रहा है क्या? क्या कह रहे हैं? देखो एक बात समझ लो, आगे आएगा फिर भी आप समझने के लिए बोलता हूं मैं। देशावधि सबसे नीचे, ज्ञान की अपेक्षा, विषय की अपेक्षा कम जानता है। परमावधि उससे ज्यादा जानता है, और सर्वावधि सबसे ज्यादा जानता है। ठीक है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ऐसे तीन लेवल है। अब क्या कह रहे हैं, भव प्रत्यय देशावधि ही होता है, मतलब भव प्रत्यय कितना जानेगा, तीनों की तुलना में कम वाला ही जानेगा। तीनों की तुलना में कम वाला जानेगा। और गुण प्रत्यय
उसमें देशावधि भी है, परमावधि भी है और सर्वावधि भी है। गुण प्रत्यय में तीनों भेद पाए जा सकते हैं। समझे? अब इसका अर्थ क्या हो गया? अब चारों गति की अपेक्षा से लगाओ। देव और नारकी को कौन सा होता है? देव और नारकी को कौन सा होता है? भव प्रत्यय ये तो होता है, दूसरा तो कोई होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया विजय लक्ष्मी दीदी? अनम्यूट किया है। अगर भव प्रत्यय देव नारकी को ही होता है तो जानने की अपेक्षा चारों गति में नारक और देव, मनुष्य और तिर्यंजों की अपेक्षा कम जानेंगे कि ज्यादा जानेंगे? मनुष्य ये अपना मनुष्योत्तर पर्वत तक ही जाने का मतलब, अरे उसके भाई, आगे नहीं जाना। मनुष्योत्तर पर्वत की इसमें कोई चर्चा नहीं है दीदी। वो हाँ, अभी तक तो हमें इसकी मर्यादा की बात ही नहीं करी है। मैंने आपको जितना, आप सब लोगों को मैं जितना इनपुट दे रहा हूं ना, उतना पहले का पूरा क्लियर कर लो। पहला का जितना भी दिमाग में है ना, जितना भी दिमाग में अवधि ज्ञान है, और मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, पहले का जितना भी दिमाग में अवधि ज्ञान है डिलीट कर दो। फ्रेश, नया, बिल्कुल ताजा ताजा भर दूंगा मैं, एक्यूरेट वाला भर देता हूं। क्योंकि जब तक पुराना नहीं निकालेंगे ना, तब तक नया समझेगा ही नहीं। अभी तक हमको क्या मालूम है? भव प्रत्यय गुण प्रत्यय दो ही मालूम है। भव प्रत्यय देवनारकी को होता है, गुण प्रत्यय मनुष्य तिर्यंश को होता है, इतना ही मालूम है। अब क्या कह रहे हैं? भवावधि, भव प्रत्यय देशावधि ही होता है, गुण प्रत्यय में तीनों होते हैं। तो गुण प्रत्यय होता है मनुष्य तिर्यंश को, तो मनुष्य तिर्यंश को जगन्य हो सकता है, मध्यम हो सकता है, सर्वोत्कृष्ट हो सकता है, और देवनारकी को सिर्फ जगन्य वाला ही हो सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ देशावधि होता है भव प्रत्यय वाले को। क्लियर हो गई बात विजय लक्ष्मी दीदी? अब इसके बेसिस पर बताइए, टोटल 3 प्रकार के मेरे पास है, तो देवनारकी को मनुष्य तिर्यंश की अपेक्षा ज्यादा समझेगा या कम समझेगा? तो मनुष्य को ज्यादा समझेगा, क्योंकि परमावधि सर्वावधि मनुष्य में ही होता है ना। मैंने आपको बताया क्या? आपने डिलीट नहीं किया पुराना? ठीक है। अभी मैंने आपको क्या पूछा है? अब तक मैंने जितना पूछा है बताया उतना ही बताना है। अर्थ क्या होगा? क्योंकि अगर क्रम से जाएंगे तो पक्का रहेगा। देखो, ये मेरे पास 3 है, दिख रही है? 3 उंगलियां दिख रही है। ये जगन्य है, ये देशावधि, बीच में परमावधि, ऊपर सर्वावधि। ये भव प्रत्यय वाले को होता है, मतलब देवनारकी को होता है। और ये तीनों किसको होते हैं? मनुष्य तिर्यंश को होते हैं। तो अगर मोटा मोटी में देखा जाए तो मनुष्य तिर्यंश जिस लेवल को जा सकते हैं, मनुष्य मतलब देव और तिर्यंश को नारकी जा नहीं जा सकते हैं। सकते। क्योंकि अभी तक हमने मनुष्य और तिर्यंश को पक्का किया है, अभी तक उसके भेद नहीं करे, वो करेंगे। इसलिए पहला लेवल अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि नरक तिर्यंश कुछ भी करे तो ऊपर के 2 भेदों में नहीं जाते। हाँ, तो फिर सबसे ज्यादा मनुष्य जानते हैं और देव तो नारकी अभी कम तक तो सबसे ज्यादा गुण प्रत्यय वाले जानते हैं, ऐसा भी कहे। जान। हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब है कि भाई देव नारकी यहां जानेंगे और मनुष्य तिर्यंश तीनों कैटेगरी में आएंगे। अब बात यह है, मनुष्य और तिर्यंश में दोनों को अलग करो, क्योंकि अगली गाथा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, अब इसको सुनो और फिर अलग हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा क्रम से। क्या कह रहे हैं? देशो ही अवरम, देशावधि जो है वो अवरम, वरम और अवरम, वरम मतलब उत्कृष्ट और अवरम मतलब निकृष्ट या निचला। शब्द याद रहेंगे, वरम अवरम। तो अवरम मतलब निचला, तो देशावधि क्या है? देशावधि। अवरम मतलब जघन्य देशावधि। अब देशावधि सबसे नीचे ही था, देशावधि सबसे नीचे था, जघन्य में था, इसका भी जघन्य, इसका भी, क्योंकि ये देशावधि के 3 भेद करो, जघन्य मध्यम उत्तम। देशावधि के 3 भेद करो, जघन्य मध्यम उत्तम। इसका जघन्य भेद जो है वो किसे होता है? नरतिर्ये। मनुष्य तिर्यंश को होता है, बिल्कुल मनुष्य तिर्यंश को होता है, क्योंकि ये देशावधि में कौन कौन थे? नारकी भी थे, देव भी थे, मनुष्य भी थे और तिर्यंश भी है। चारों है कि नहीं? चारों यति के जीव है देशावधि में। तो देशावधि में चारों के चारों अगर जीव है तो उसमें जगन्य किसे हो रहा है? आचार्य भगवान कह रहे नर तिर्ये। अच्छा, और दूसरा, होदि संजदमी वरम,
अगर मनुष्य तिर्यंच में ही संयमी जितने हैं उनको वरम अर्थात उत्कृष्ट होता है, तो उत्कृष्ट देशावधि किसे होता है? संयमी मनुष्य तिर्यंच को होता है। संयमी मनुष्य तिर्यंच को होता है। ठीक है, अब ये बात आ गई। अब संयम तिर्यंच धारण कर सकता है क्या? संयमा संयम की बात नहीं कर रहे, संयम की बात कर रहे हैं। नहीं कर सकता, मतलब परमावधि सर्वावधि की बात छोड़ दो, ये जो उत्कृष्ट देशावधि है, उत्कृष्ट देशावधि में भी सोचने वाली बात आ गई। सिर्फ अभी समझना, हम आपका अच्छी तरीके से नोट्स बना करके देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? मतलब यहां पर मध्यम वाला भेद जो है देशावधि का, वो अभी तक डिफाइन नहीं किया, क्योंकि जघन्य मनुष्य तिर्यंच को होता है, उत्कृष्ट मनुष्य तिर्यंच को होता है। अब क्या कहते हैं? बचा हुआ इसके बारे में जो नहीं बताया गया वो क्या होगा? मध्यम वाला देवनार्की को होता है, मध्यम वाला देवनार्की को होता है। आगे कह रहे हैं परमो ही सब वो ही चरम शरीरस्य विरदस्य। विरदस्य मतलब विरद सकल संयमी। कैसे सकल संयमी? तो चरम शरीरस्य जिनका अंतिम भव है, ऐसे जीवों को ही परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होगा। मतलब ये जो ऊपर के जो दो थे, देशावधि को छोड़ दो, परमावधि और सर्वावधि, ये दो किसको होगा? ये होने वाला तो गुण प्रत्यय वालों को, और गुण प्रत्यय मनुष्य तिर्यंच में होता है। तो मनुष्य तिर्यंच में तो तिर्यंच तो सकल संयमी नहीं है, तो बचे मनुष्य। तो मनुष्यों में भी सकल संयमी कौन से हैं? बहुत सारे होते हैं सकल संयमी मुनि महाराज, पर बोल रहे सभी मुनि महाराज को नहीं होगा। जो अंतिम भवावतारी है उन्हीं मुनि महाराज को ये दो होंगे। आ रही बात समझ में? अब बड़े बड़े को छाट दिया, अब बचे हैं उनके साथ क्या होता है देखते हैं। वो कहते हैं, अब विशेषण दे रहे हैं। क्या विशेषण दे रहे हैं? परिवादी देशो ही। परिवादी मतलब गिरने वाला, प्रतिपात होने वाला। कौन है? देशावधि। और अपरिवादी हवंती शेषाओ। देशावधि छोड़ करके जो शेष है परमावधि और सर्वावधि, ये प्रतिपात नहीं होते, मतलब होने के बाद नहीं छूटते। देशावधि अवधि ज्ञान हो जाए तो छूट भी सकता है। कब? मरण होने से पहले उस भाव में छूट सकता है, किंतु परमावधि और सर्वावधि छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। और क्या आगे विशेषता बता रहे उसकी? कहते कि मिच्छतम अविरमणम नय परिवज्जति चरिमदुगे। अर्थात अंतिम दो अवधि ज्ञान परमावधि और सर्वावधि की चर्चा कर रहे हैं। वो क्या है? जो अप्रतिपाती है, छूटते नहीं है, वो मिथ्यात्व और अविरमणम अर्थात असंयतपना, अविरतपना उसे प्राप्त नहीं होते। जिन मुनि महाराज को परमावधि या सर्वावधि अवधि ज्ञान होता है, वो आगे अपने मरण निर्वाण होने तक मिथ्यात्व में और असंयम को प्राप्त नहीं होते। ये विशेषता बता रहे परमावधि सर्वावधि की। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या समझा, जरा एक बार चार्ट से समझ लेते हैं। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसी चार्ट की चर्चा इन तीन गाथाओं में की गई है। इसी को चार्ट रूप जब देंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। क्या बताया देखो, पहले देशावधि की बात। देशावधि कौन कौन सा हो सकता है? देशावधि भव प्रत्यय भी हो सकता है, गुण प्रत्यय भी हो सकता है। परमावधि और सर्वावधि नियम से गुण प्रत्यय ही होंगे। अब दूसरी लाइन में चलो। देशावधि किसे होता है? मनुष्य और तिर्यंच को जघन्य देशावधि होगा। मनुष्य और तिर्यंच को जघन्य देशावधि होगा। सकल संयमी मुनिराज को उत्कृष्ट देशावधि होगा, और देव और नारकी को मध्यम देशावधि होगा। स्वामी की अपेक्षा बात समझ में आ गई? अरे हाया ना। देशावधि तीन अवधि ज्ञानों में सबसे निचला है, उसके भी तीन भाग, उत्तम मध्यम जघन्य। जघन्य देशावधि किसे होगा? किसे होगा? मनुष्य तिर्यंच को होगा। मध्यम देशावधि देवनारकी को होगा, और उत्कृष्ट देशावधि सिर्फ संयमी मुनिराज अर्थात मनुष्य को होगा।
क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब परमावधि की बात करते हैं और सर्वावधि की बात करते हैं। परमावधि किसे होता है? चरम शरीरी मुनिराज को। सर्वावधि चरम शरीरी मुनिराज को होता है। फिर परमावधि के भी भेद होते हैं, जगन्य मध्यम उत्तम। परमावधि के भी भेद होते हैं। सर्वावधि में कोई भेद नहीं होता। सर्वावधि में सभी एक समान। सर्वावधि में सभी एक समान। इसको देख करके, इसको सुन करके और कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? 8वां गुणस्थान और 9वां गुणस्थान। 8वें गुणस्थान में भाव परिणाम अलग अलग हो सकते कि नहीं हो सकते हैं समान समयवर्ती के, किंतु 9वें गुणस्थान में एक समयवर्ती के परिणाम समान ही होते हैं। फिर वो आदिनाथ भगवान हो या महावीर भगवान हो। ऐसे ही जैसे मतलब हमारे पास 10 मुनिराज है जिनको सर्वावधि ज्ञान हुआ है। कोई भरत क्षेत्र में है, कोई विदेह क्षेत्र में है, कोई पूर्व धातकी में है, कोई पुष्करार्ध में है, किंतु सर्वावधि वाले हैं। 5 है हमारे पास। तो पांचों के ज्ञान की मर्यादा एक ही होगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से एक ही प्रकार का होगा। क्लियर है? उसमें अलग अलग भेद नहीं होते। परमावधि में कम ज्यादा हो सकता है। परमावधि में कम ज्यादा हो सकता है। अब देशावधि अवधि ज्ञान सम्यक्त्व से छूट सकता है या फिर संयम से भी छूट सकता है। देशावधि ज्ञान सम्यक्त्व से भी छूट सकता है या फिर व्रत से भी छूट सकता है। परमावधि और सर्वावधि ज्ञानी नियम से, सम्यक्त्व और संयम से नहीं छूटते। इतनी चर्चा यहां पर की गई। क्लियर है? आया ना? समझ में? जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। आप लोग हाथ ऊपर नहीं करो तो किसी ने तो ऊपर करना चाहिए। 1-2 हाथ ऊपर आ गए। चलिए प्रश्न पूछिए इससे, इससे संबंधित ही पूछना। यहां पर नाम है रियलमी RMX3750। बोलिए, अनम्यूट करिए। हैंड रेज किया है, मैंने अनम्यूट करवाया है। आवाज पहुंच रही है तो कर लेना। तब तक विजय लक्ष्मी दीदी आपने भी हैंड रेज किया है, बोलिए। वंदना भैया जी। उत्कृष्ट हाँ विजय लक्ष्मी दीदी रुकना। हाँ बोलिए दीदी, अब सबसे पहले अपना नाम बताइए। रियलमी दीदी अपना नाम बताइए। हो सकता है नेटवर्क की इशू हो। चलिए विजय लक्ष्मी दीदी आप पूछिए। ये उत्कृष्ट देश अवधि देवों में होता है ना, तो फिर ऐसा मनुष्य हमने में तो नहीं जो कहा। ऐसा हमने तो नहीं कहा। नहीं नहीं, तो चार्ट में ऐसा लिखा है ना, उत्कृष्ट देव गति में होता है देश अवधि। किधर लिखा है? ये थर्ड कॉलम में देश अवधि में थर्ड वन, क्या लिखा है तो? सकल संयमी मुनिराज को उत्कृष्ट देवादि होता है। अच्छा देव का तो नाम लिया ही नहीं है। नहीं नहीं, पर वो मतलब हमारे सामने हमारे PDF में आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। ऐसा ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी। तो मुझे ये पूछना था कि परम अवधि मतलब जो मुनि को देश अवधि जो उत्कृष्ट होता है उससे भी बड़ा रहता है परमावधि। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब जो उत्कृष्ट देशावधि वाले जो मुनिराज है उनसे हाँ परमावधि वाले मुनिराज बहुत ज्यादा जानते हैं, पहली बात। दूसरी हाँ। बात, उत्कृष्ट देशावधि वाले मुनिराज का देशावधि छूट भी सकता है उसी भाव में। तो परमावधि परमावधि नहीं छूट छूटेगा। क्योंकि वो मोक्ष जाते उसी हाँ, भाव से। देशावधि वाले मुनिराज उसी भाव से मोक्ष जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। परमावधि वाले जाएंगे पक्का। दूसरा, परमावधि वाले को छूटेगा नहीं, ज्ञान भी बढ़ा और जाएंगे पक्का। तो देशावधि के साथ में ये अलग अलग चीजें होती है। बोलो। और सर्वावधि में ना मतलब उसमें भेद नहीं रहता, तो परमावधि से भी ज्यादा रहता है उनको ज्ञान। हाँ ये अब परमावधि और सर्वावधि में बहुत सारी समानता है कि दोनों का अंतिम भव है, दोनों सकल संयमी मुनिराज है, दोनों हाँ। का छूटेगा नहीं, दोनों भी मिथ्यात्व और असंयम को प्राप्त नहीं होंगे। तो फर्क क्या है दोनों में?
दोनों भी लेकिन मनुष्य उनका से एक ही फर्क है, द्रव्य क्षेत्र ज्ञान काल भाव की अपेक्षा से परमावधि वाले जितना जानते हैं उससे बहुत ज्यादा सर्वावधि वाले जानते हैं। जानने की अपेक्षा फर्क है। सिर्फ जाने की बात। ठीक है, हाँ, समझ। चलिए रेखा दीदी पूछिए। हैंड रेज है आपका, निशा दीदी। रेखा दीदी अनम्यूट करो। हाँ, अभी हुआ। अभी सर्वावधि में कुछ भेद नहीं होता है, परमावधि में उत्कृष्ट मध्यम जघन्य ऐसे भेद बोले, तो कैसे ये करेंगे परमावधि के? मुनिराज अलग अलग परमावधि वाले मुनिराज हो सकते हैं। हमारे पास हाँ। 4-5 मुनिराज है जिनको परमावधि हुआ है। किसी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का मध्यम है, इस प्रकार से। पर सभी उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, सभी का छूटेगा नहीं। सभी के जो परमावधि ज्ञान है वो मिथ्यात्व और असंयम को प्राप्त नहीं होंगे, ये सबके साथ होगा, किंतु जानेंगे कम ज्यादा। लेकिन वो जितना क्षेत्र का जानते, जितने काल का जानते, जितने द्रव्य को जानते, कम ज्यादा जानेंगे। लेकिन वो सिर्फ परमावधि में ही, देशावधि में कुछ भी नहीं, सबका एक ही समान होगा। सर्वावधि में नहीं, परमावधि में भेद है, सर्वावधि में भेद नहीं है। हाँ, लेकिन मग सर्वावधि में सबका ज्ञान एक ही समान ही होगा ना? समान समान। हाँ, ठीक है, चलिए निशा दीदी। वंदना भैया जी, हम्म मेरा प्रश्न है कि जगन्य देशावधि व मनुष्य और तिर्यंच को, और मध्यम में देव और नारकी होंगे बिल्कुल देशावधि में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उत्कृष्ट में तो देव और नारकी का मध्यम में कहाँ पर है वो लिखा हुआ? मध्यम का तो पहले ही बता दिया आपको। अच्छा, वो मैंने थोड़ा जब आपको उत्कृष्ट और जगन्य बता दिया, बचा हुआ मध्यम का है। तो वो देव और नारकी, और उत्कृष्ट में मनुष्य और वो तिर्यंच का नहीं होगा, सिर्फ तिर्यंच नहीं होगा, तो सकल संयमी मुनिराज को ही होगा, मनुष्यों में भी। देखो इसलिए समझ लो, अगर विस्तार करना है आपको तो जगन्य देशावधि किसे किसे हो सकता है। जगन्य देशावधि जैसे गृहस्थ में रहने वाले चक्रवर्ती है, आम सम्यक दृष्टि है, उनको हो सकता है। अच्छा, जो संयमा संयम वाले गृहस्थ है उनको हो सकता है। जो संयमा संयम और सामान्य सम्यक दृष्टि तिर्यंच है उनको हो सकता है जगन्य देशावधि। ध्यान से सुनना, चाहे तो लिख लो। ठीक है, तो जगन्य देशावधि किसे किसे हुआ? तिर्यंच की अपेक्षा सम्यक दृष्टि तिर्यंच या संयमा संयमी तिर्यंच। मनुष्य की अपेक्षा गृहस्थ मनुष्य, अविरत सम्यक दृष्टि या फिर संयमा संयमी। ये हो गया सकल संयमी देशावधि। में, सकल संयमी तो सर्वावधि में सुनो होंगे। सुनो सुनो सुनो, अभी तक हमने पूरा नहीं किया, आप लिख लो सब लोग पहले। ये हमने जगन्य देशावधि कहा, फिर आते हैं मध्यम देशावधि की तरफ। मध्यम देशावधि किसे होगा? देव और नारकी। देवनारकी को, मुख्यता से प्रधानता से देवनारकी को होगा, प्रधानता से देवनारकी को होगा। उत्कृष्ट देशावधि किसे होगा? सकल संयमी मुनिराज को ही होगा। ठीक है, अब परमावधि के जगन्य मध्यम उत्तम तीनों भेद सकल संयमी मुनिराज चरम शरीरी मुनिराज को होगा। सकल संयमी चरम शरीरी मुनिराज को होगा, और सर्वावधि भी सकल संयमी चरम शरीरी मुनिराज को ही होगा। ठीक है, ये स्वामी की अपेक्षा से वर्णन किया। अब पूछिए अपना प्रश्न आगे का। नहीं, वही सकल संयमी। हाँ, सकल संयमी वो सर्वावधि में ही आएंगे, क्योंकि ये प्रधान वर्णन है, ये बात समझ लेना, ये प्रधान वर्णन है। सकल संयमी मुनिराज को चाहिए तो जगन्य देशावधि भी हो सकती है, इसका कोई निषेध नहीं है।
अपर लिमिट बता रहे सबका, ये सब समझना। गृहस्थ में संयम में उत्कृष्ट देशावधि नहीं होगा, जगन्य मध्यम हो सकते हैं। क्लियर है? इस अपेक्षा से इसको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये उत्कृष्ट वाली चर्चा चल रही है। सकल संयमी मुनिराज को उत्कृष्ट देशावधि भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, जगन्य भी हो सकता है, पर उत्कृष्ट होगा तो सकल संयमी को ही होगा, इस अपेक्षा से वर्णन है। हाँ वही, उत्कृष्ट होगा तो सकल संयमी को करेक्ट, होगा। करेक्ट। हाँ ये ऊपर वाली हो गई। परमावधि और सर्वावधि होगा तो सकल संयमी मुनिराज को ही होगा, हाँ अन्य 3 गति के जीवों को या साधारण गृहस्थ को नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, इंदिरा भैया जी। हाँ चलिए मीनाक्षी दीदी। भैया जी, वो मध्यम देशावधि नारकीय और देव को होता है, वो चार्ट में नहीं लिखा है। अभी भी हमने इसका उत्तर दिया। हाँ ना, उत्तर तो दिया लेकिन चार्ट में नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। चार्ट में आपको चाहिए, आपके पास जगह है तो डाल दो, क्योंकि हमने इसके पहले, ये चार्ट आगे के पेज पर है, इसके पहले आया है पीडीएफ में। हाँ कोई बात नहीं करो, आप अपना चार्ट बना सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि मुख्यतः बात यह है कि यहां पर जब जगन्य और उत्कृष्ट का बता दिया, मध्यम का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए अंजलि दीदी नागपुर। वंदना भैया, एक विचारायचं होतं की देशावधी अवधि ज्ञान सम्यक तो तथा व्रत से छूट सकते, इसका मतलब उन्हीं को प्रतिपाती कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, स्वप्रतिपाती वाली यही है। हाँ, आणि दूसरं जैसे तीर्थंकर वगैरह होते तो उनको तो परमावधि यानी चरम शरीर है, तो परमावधि या सर्वावधि हो सकता है, लेकिन क्या गृहस्थावस्था में भी उनको वही अवधि ज्ञान होता है? नहीं नहीं, क्योंकि गृहस्थ यहां पर क्या बताया, चरम शरीरी मुनिराज को ही होगा, तो गृहस्थ में तीर्थंकर मुनिराज थोड़ी है। गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर मुनि महाराज है क्या? हेलो, आवाज पहुंच रही है क्या दीदी? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, बाकी लोगों को समझ में आ गया। गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर भगवान मुनि महाराज है क्या? नहीं है, तो उन्हें उत्कृष्ट देशावधि हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी। ये पूछना था कि ये परमावधि और ये सर्वावधि क्षायिक सम्यक मुर्राज को ही होगा या क्षौक्षमिक मुर्राज को भी हो सकता है? नहीं, होते वक्त तो क्षायिक है कि नहीं इसकी जरूरत, इसका कोई उसके साथ संबंध नहीं है। चूंकि ये चरम शरीरी है तो इनको क्षायिक सम्यक तो होगा ही होगा, ये क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, ये पक्का है। पर अवधि उसके बाद होता है क्या पहले होता है, इसका कोई इंटरलॉक नहीं है, हो सकता है पहले भी हो, क्षौक्षमिक अवस्था में भी हो सकता है, आप ऐसा उन्होंने कहीं भेद नहीं दिया है। लेकिन चूंकि प्रतिपाती है तो क्षौक्षमिक की स्थिति में तो मतलब वो स्थिति बदल सकती है ना, तो उसमें तो गिर जाएगा, मतलब मेरा मतलब ये है। तो क्षायक्षमिक सम्यक की बात क्यों करते हैं? ज्ञान भी तो क्षायक्षमिक ही है, इवन सर्वावधि और परमावधि भी। नहीं, क्षौक्षमिक अगर सम्यक दर्शन होगा तो वो अगर गिरेगा तो, जबकि परमावधि तो गिरते ही नहीं है, सर्वावधि परमावधि गिरते ही परमावधि और नहीं है। सर्वावधि वाले जो है वो वर्धमान वाले होते हैं। हाँ तो मतलब ये तो नीचे, तो इसका मतलब वो सम्यक क्षौक्षमिक वाला नीचे आएगा ही नहीं कभी, मेरा मतलब ये तो हो गया ना। उत्पत्ति की अपेक्षा उसका निषेध नहीं किया है, या ऐसा नहीं लिखा है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि को ही होगा करके। मान लो कोई क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि सकल संयमी मुनिराज है, चरम शरीरी है, उनको अवधि ज्ञान की परमावधि ज्ञान उनको उत्पन्न हो गया, आगे चल करके क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गए, और क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से वो श्रेणी आरोहण करके मोक्ष भी आएंगे। ऐसा इंटरलॉक नहीं डाला है कि क्षायिक सम्यक तो होने के बाद ही परमावधि होवे, ये कहीं नहीं लिखा है। नहीं वो ठीक है, मेरा मतलब तो खाली ये था कि क्षौक्षमिक वाला अगर कोई मुनराज है तो वो नीचे गिर भी सकते हैं, मेरा मतलब ये तो उस समय उनको परमावधि नहीं होगा, मेरा मतलब ये भी तो बनता है ना कुछ। कभी क्षायक्षमिक वाले गिरे ऐसी जरूरत नहीं है। नहीं वो कभी गिर मतलब उनको परमावधि हो गया फिर कभी गिर गए, तो मेरा मतलब यह है कि नहीं, मतलब सुनो आप, ये तो मुनिराज की बात छोड़ो, अनुदिश में क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते? अनुदिश में क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते? वो तो चौथे गुना स्थान वाले हैं।
क्या वो कभी मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं पूरा भोग पूर्ण होने तक? अनुदिश और अनुत्तर में क्या अकेले क्षणिक सम्यक दृष्टि है? नहीं, वहां पर औपशमिक हो नहीं सकते पर्याप्त अवस्था में देखा जाए तो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है, इसलिए प्रथमोपशम नहीं होगा, और द्वितीयोपशम होने के लिए मुनिराज वहां नहीं होंगे, मतलब औपशमिक सम्यक तो नहीं होगा अनुदिश अनुत्तरों में, या तो क्षायिक होगा या तो क्षायोपशमिक होगा, दोनों होगा, और दोनों भी नहीं छूटते हैं। मतलब वहां पर इतनी बड़ी बड़ी आयु है, सागरों की आयु है, उन 32-33 सागरों की आयु में चौथे गुणस्थान कभी भी उनका नहीं छूटता है, क्षायोपशमिक होने के पश्चात भी, बिना संयम होने के पश्चात भी। तो फिर मनुष्यों में अगर कोई मुनिराज क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो अवधि ज्ञान परमावधि होने के बाद में वो छूटे जरूरत ही नहीं है, और परमावधि होने के बाद छूटेंगे ही नहीं। किंतु क्षपक श्रेणी आरोहण करने से पहले क्षायिक सम्यक तो जरूर प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहीं पर भी हमारे पढ़ने में यह नहीं आया कि परमावधि और सर्वावधि ये दो अवधि ज्ञान क्षायिक सम्यक दृष्टि को ही होते, नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। चरम शरीरी शब्द आता है, सकल संयमी मुनिराज शब्द आता है, वर्धमान चारित्र शब्द आता है, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि शब्द नहीं आता। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर नियम नहीं है तो क्षायोपशमिक के लिए भी ये बना हुआ है, ये खुला है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, वर्धमान और अवस्थित, वर्धमान का तो खैर आता है आगे, वर्धन वर्धमान का आएगा, किंतु अगर मान लो कोई अवस्थित वाले भी है, अवस्थित वाले हैं तो भी उनका अवधि ज्ञान घटेगा नहीं, और उतने अवधि ज्ञान के साथ में वो मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए केवल ज्ञान के लिए अवधि ज्ञान का कोई नियम नहीं है। जितना भी अवधि ज्ञान है अवस्थित है उसके साथ जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम सिद्धांत लॉजिक देख सकते हैं। चलिए रंगवाल जी। वंदना भैया जी, ये सर्वावधि ज्ञान के बारे में ही मैं पूछना चाह रहा था। सर्वावधि ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट मध्यम ऐसे भेद नहीं है, मतलब सर्वावधि ज्ञान एक ही क्वालिटी का है, केवल जो भी है उसमें भेद नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है क्या कि सर्वावधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने के बाद सर्वावधि ज्ञान होता है? नहीं, क्योंकि सर्वावधि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाएगा तो केवल ज्ञान होगा, तो अलग अलग होना चाहिए ना। अर्थ ये है, क्षयोपशम से होगा। अरे भाई, अर्थ ये है कि सभी का क्षयोपशम समान होगा। सभी सर्वावधि वाले जो मुनि महाराज है उनके जानने की विषय मर्यादा एक ही है, अर्थात सभी के अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम समान है, तभी उसको सर्वावधि कहा जाता है। तो सर्वावधि का मतलब ये नहीं है कि सर्वावधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा। आपको उल्टा देखना है, सर्वावधि हुआ इसीलिए ये मर्यादा, ऐसा नहीं है। परमावधि की मर्यादा जहां पर उत्कृष्टता को प्राप्त होती है उसके पश्चात एक ही भेद है अवधि ज्ञान का। परमावधि की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होने के बाद एक ही अवधि ज्ञान का भेद आगे बच जाता है, और उस भेद को जानने वाला सर्वावधि वाला होता है। ये आगे चर्चा और भी आएगी, ये गणित के द्वारा भी सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, अभी आपको इतना ही जानना है कि सर्वावधि वालों का सभी का क्षयोपशम एक जैसा है, और क्षय करने से नहीं क्षयोपशम से ही होता है। डॉक्टर मधु दीदी। भैया, अपन ने ये बात की अभी कि जो देशावधि मध्यम वाला है वो देव नारकियों को होता है, तो जो लोअर लेवल वाले देव हैं उनको जघन्य देशावधि नहीं हो सकता? नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये बात मध्यम ही रहे। हाँ, देव और नारकी इन भवों में जो भवो प्रत्यय है वो मध्यम ही होगा, मध्यम से नीचे, मतलब मिनिमम उतना होगा, वो जघन्य में नहीं। चलिए, हाँ जी पवन जी। सर्वावधि ज्ञान जो है अभी केवल ज्ञानी को जो अभी मोक्ष नहीं गए और केवल ज्ञान के जो प्रकार बताए थे तो उनको भी होता है कि फिर अगले भाव में? नहीं, मैं समझा नहीं। सर्वावधि तो सर चरम शरीरी को होगा,
तो उनको नियम से केवल ज्ञान होना ही होना है। नहीं, यानी जो अभी आप केवल की जो अलग अलग प्रकार भेद बताए थे ना, केवली के भेद, यानी केवल ज्ञान पूरा होता है और फिर ओके ओके, देखो केवल ज्ञान देशावधि के साथ भी हो सकता है, केवल ज्ञान परमावधि के साथ भी हो सकता है, केवल ज्ञान सर्वावधि के साथ भी हो सकता है, और केवल ज्ञान बिना अवधि ज्ञान के भी हो सकता है। हाँ, वही पूछना था, अवधि ज्ञान सर्वावधि जरूरी है क्या केवल ज्ञान के लिए, वो पूछना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अवधि ज्ञान नहीं हो, मनोपति ज्ञान नहीं हो, तो भी सिर्फ श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान के बल पर केवल ज्ञान हो सकता है। अच्छा, ठीक है ना, मतलब आप ऑप्शनल डाल सकते हैं इस विषय को, अगर ज्यादा कठिन लगे तो ऑप्शनल डाल सर्वावधि सकते हैं। जरूरी है कि उसके लिए, ऐसा पूछना। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी श्रुत ज्ञान है, मति श्रुत जरूरी है, वो तो होता ही है। ठीक है, चलिए अरविंद जी। ना भैया जी, ये देशावधि अवधि ज्ञान जो है वो प्रतिपाती है, तो वो असंयम से और मिथ्यात्व से छूटेगा या सम्यक्त व्रत से छूटेगा यूं? नहीं, मिथ्यात्व मतलब सम्यक्त्व से जाकर के भी छूटेगा, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाएंगे तो भी छूटेगा। और संयम की अपेक्षा देखेंगे तो जो उत्कृष्ट देशावधि जिनको हुआ था, उत्कृष्ट देशावधि अगर महाराज है, अगर उनका असंयम को प्राप्त हो जाएंगे, असंयम को प्राप्त होते ही उत्कृष्ट वाला नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन इसमें वो लिखा है ना कि देशावधि अवधि ज्ञान सम्यक्त्व तथा व्रत से छूट सकते हैं, तो मिथ्यात्व और असंयम से छूटेगा ना? सम्यक्त्व तथा व्रत, व्रत मतलब संयम, तो से छूट छूट सकते हैं। व्रत से छूटना, सम्यक्त्व से छूटना, मतलब ये सम्यक्त्व है, इससे छूटना। ओके ओके, सम्यक्त्व होने से छूटना नहीं है। हाँ मैं व्रत शब्द होने नहीं है वहां पर बीच में, हिंदी को सही इसलिए मैं मिथ्यात्व और असंयम मतलब यहाँ अच्छा लगा मुझे, नहीं नहीं, सम्यक्त्व तथा व्रत से छूट सकते हैं, मतलब उससे छूटते हैं, उसके होने से छूटते नहीं, उसके होने से शब्द अलग है। वो बहुत हिंदी हमारे, आप मधु दीदी को पकड़ लो, मधु दीदी हमारे बहुत हिंदी निकालती है, थोड़ा सा प्रगल्भ हो गया, ऐसे ऐसी हिंदी रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अंजलि दीदी बोलो, फिर सुनीता दीदी, फिर डॉक्टर बहिना दीदी, फिर आगे अगर कोई नाही होगा। मगाशी नेटवर्क गेल्यामुळे मी काहीच उत्तर ऐकलं नाही. हाँ, तो आपका प्रश्न बताइए, मैं भी भूल गया, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, एक तर देशावधी अवधी ज्ञान सम्यक्त्व तथा व्रतचे ते तर प्रतिपाती आहे, तर ते तुम्ही सांगितलं. आणि दुसरं की तीर्थंकर जे आहेत जे चरम शरीरी आहेत, हाँ, तीर्थंकर तो गृहस्थ अवस्था में उत्कृष्ट देशावधि नहीं हो सकता। तो उनको देशावधि उत्कृष्ट नहीं होगा। कैसे होगा? वो मुनिराज की अवस्था में होगा, और गृहस्थ में तीर्थंकर भगवान गृहस्थ में थोड़ी मुनि होते हैं। अच्छा, तो उनको जगन नहीं होगा, फिर जगह नहीं हो सकता है, मध्यम हो सकता है, मध्यम से भी कोई उसके लिए ऐतराज नहीं है। ऐतराज नहीं है। धन्यवाद। और इसीलिए हमने यहाँ पर मध्यम की जो चर्चा है, मध्यम चारों गति के जीवों को हो सकता है। आप लोग जो बोल रहे हो कि चार्ट पे नहीं लिखा, चार्ट पे नहीं लिखा, चार्ट पे नहीं लिखा, वो इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि उसकी कोई विशेषता ही नहीं है, मध्यम किसी को भी हो सकता है। जैसे जघन्य देवनार्की को नहीं होगा, जघन्य देवनार्की को नहीं होगा, इसको होगा, ये लिखना जरूरी है। तुष्ट तिर्यंज देवनार्की को और साधारण मनुष्य को नहीं होगा, इसीलिए लिखना जरूरी है। मध्यम के बारे में क्या लिखेंगे? मध्यम सभी को होता है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे कि मध्यम देशावधि सिर्फ देवनार्की को होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य तिर्यंज को भी तो होता है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। चलो सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने जो जाना है वो ठीक है क्या? तो जैसे कि परमावधि और सर्वावधि तो अबद्धायु को ही होगा, चरम शरीरी है, ठीक है, और वो 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और कोई जरूरी नहीं है कि उनके साथ ही उनको केवल ज्ञान हो, उत्कृष्ट देशावधि भी पाया जाएगा क्या उसके साथ? नहीं, अगर आप परमावधि सर्वावधि की बात कर रहे हो तो आपके 6 से 12 गुण स्थान ठीक है। हाँ, अबद्ध होना चाहिए, अगली आयु उनकी नहीं बनेगी, अबद्धायुष है, ये भी बात ठीक है। तीसरा आपने क्या बताया? अब वो देशावधि में नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रतिपाती नहीं है, संयमी को होगा। नहीं, बट परमावधि और सर्वावधि होने के बाद वो नीचे गिर करके उत्कृष्ट देशावधि में कभी नहीं आएंगे। अच्छा,
और फिर ये भी है कि क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि यदि है तो वह पहले क्षायिक बनेगा और उसके बाद उसको फिर श्रेणी चढ़ेगा परमावधि के साथ। देखो, परमावधि और सर्वावधि होने की अपेक्षा, उत्पत्ति हाँ। की अपेक्षा सम्यक्त्व का उन्होंने ऐसा कोई इंटरलॉक नहीं डाला कि क्षायिक ही होना मैं चाहिए है। मैं भी वही कह रही हूँ कि किंतु श्रेणी उसके बाद में क्षपक श्रेणी चढ़नी है तो क्षायिक होना ही होना है, वो अवधि ज्ञान का होना ही विषय होता है। तो श्रेणी नहीं चढ़ने वाला जीव तो आगे बढ़ेगा ही नहीं गुण स्थानों में। जिसको तो भले वो जिसको श्रेणी नहीं चढ़ना है उसको हाँ परमावधि सर्वावधि होगा ही नहीं। हाँ, तो श्रेणी चढ़ने वाला जीव ही वहां 6वें गुण स्थान से 12वें तक रहेगा। और यदि वो वेदक सम्यक्त्व के साथ है तो 6वें 7वें में जब जाएगा तो दूसरे भाग में उसके वो क्षायिक बन ही जाएगा। तो उसके बिना ऊपर चल ही नहीं सकता, क्षायिक या ऑप्शन हाँ, के बिना ऊपर ऊपर चल ही नहीं चढ़ेगा सकता। ही नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक। या तो 7वें में, क्योंकि परमावधि है तो नीचे उतरने वाले नहीं है, तो फिर से चौथे हाँ, में आने वाले नहीं है। वैसे भी अप्रतिपाती है। वो प्रतिपाती है, मतलब वो अब अगर क्षायिक बनना है तो कहाँ बनेंगे? सातिशय अप्रमत्त में ही बनेंगे। सातिशय अप्रमत्त में ही बनेंगे। सातिशय अप्रमत्त में भी बन सकते हैं, छठे में भी बन सकते हैं। छठे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने के लिए कोई मतलब श्रेणी के समय ही हो ये जरूरी नहीं है, ये बात भी देखना है। बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? 6वां गुण स्थान तो उतरने की अपेक्षा से है ना भैया जी। क्षायिक की बात कर रहे थे। हाँ, तो क्षायिक 6वें में बन सकता है क्या वेदक चौथे वाला? में, 5वें में, छठे में, 7वें में सब जगह क्षायिक सम्यक है। अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है भैया। डॉक्टर मैना दीदी। मैं पूछ रही थी कि ये जब अगर केवल ज्ञान जब हो जाएगा तो फिर ये जो सर्वावधि और परमावधि अवधि ज्ञान जो भी है वो तो फिर उसी में वो हो जाएगा ना। वो तो केवल औचित्य नहीं रहेगा जाएगा। फिर अवधि ज्ञान का क्या औचित्य रहेगा? फिर वो केवल ज्ञान हो गया तो सब कुछ मालूम है उनको तो वैसे भी। क्षायक शबिक सभी ज्ञान, क्षायक शबिक ज्ञान समाप्त हो जाएंगे। हाँ, सभी समाप्त हो बाकी जाएंगे। भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, सभी समाप्त हो जाए, केवल ज्ञान हो गया तो फिर तो परमावधि का उधर कोई लेना देना है नहीं, फिर वो तो उसी में चलेगा। ठीक, ओके प्रमोद जी। ये अभी आपने से कहा था ना कि मध्यम देशावधि तिर्यंश को भी हो सकता है, तो ये मतलब संयमा कैसे संयमी को हो सकता है, उसका निषेध नहीं किया उन्होंने। निषेध नहीं संयमा किया? संयमी को हो सकता है, निषेध नहीं किया उसका। अच्छा, मतलब वहां तो संयम है नहीं, मतलब संयम 5वें गुण स्थान तक की है तो उसके आधार पर मान सकते हैं क्या? मध्यम देशावधि को कोई संयम की वहां पर उन्होंने बताया ही नहीं है। अच्छा, मध्यम तो देवनार्की को भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देवनार्की के पास यहाँ पर है। संयम को नहीं मानो। मध्यम देशावधि को संयमा संयम की कोई उसके लिए पात्रता नहीं है, क्योंकि जब अविरत में हो रहा है, चौथे गुण स्थान में हो रहा है, तो 5वें में क्यों नहीं होगा? चलिए, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसीलिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी, अंतिम प्रश्न। कि एक्चुअली अभी सबसे कंक्लूजन निकला कि देश आदि रहने दो, परमावधि या सर्वावधि सबसे ज्यादा मनुष्य के ही होता है, करेक्ट? क्योंकि देश अवधि में अवधि ज्ञान की सबसे ज्यादा विषय की अपेक्षा से सबसे ज्यादा विषय मनुष्य ही जान सकता है। हाँ, मनुष्य जान सकता है। तो मुझे ऐसा पूछने का था, जब देव न उनके कोई पूर्वज नरक में है तो वो अवधि ज्ञान से जानते हैं ना, तो डिस्टेंस कितना है? 1-7 राजू मतलब रहता है, 3 नरक तक जान सकते हैं ना। तो फिर वो ज्यादा सिद्धि वाले देव 7वीं पृथ्वी तक जानते हैं। हाँ, तो फिर वो 14 राजू पूरा मतलब जाने जैसा हो गया ना, थोड़ा कम। अरे भाई, वहां पर कितना जानेंगे वो देखो, और उससे वो अब ये हो गया क्षेत्र की अपेक्षा। और सर्वावधि वाला कितना जानता है? संपूर्ण लोक को जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बात बोले पूरा लोक जानते हैं। एक दूसरी बात, देव सर्वार सिद्धि के देव अपने ध्वजदंड के ऊपर नहीं जानेंगे, ये जान सकते हैं। एक दूसरी बात, काल में भी बहुत ज्यादा जान सकते हैं। और द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए, कितना सूक्ष्म मटेरियल जानेंगे, कितना सूक्ष्म जानेंगे। कार्बन का जो वर्गणा का जो सिंगल वर्गणा है उसको भी जानेंगे। फिर मुझे ये पूछना था, सर्वावधि जिनको होता है मुनिराज को, वो तो सिद्ध लोग को भी देख सकेंगे ना?
वो तो पूरे तीन लोग को देखते तो सिद्ध भगवान को भी दर्शन कर सकते होंगे ना वो। बिल्कुल देख, सिद्ध भगवान को नहीं देख पाएंगे, सिद्ध शिला को देख पाएंगे, क्योंकि रूपी पदार्थ को जानेंगे। हाँ, तो वही बोले भगवान रूपी पदार्थ नहीं है। मतलब उनको सिद्ध शिला कैसी है, वो सब मनुष्य इसमें दिखता है सब। सिद्ध शिला के ऊपर जो जीव का शरीर है, सूक्ष्म जीव का शरीर, उसको देख पाएंगे। अच्छा ये बता सकते हैं। ठीक है, चलिए और कोई? आज के इतना ही। हाँ, एक हाथ, अंजलि दीदी बोलो। नाही, आता तुम्ही म्हटलं ना की सर्वार्थ सिद्धी वाले पण आपला ध्वजदंड विमानाच्या ध्वजदंडाच्या वरचं नाही जाणू शकत. नहीं जानते। मग कसं काय सिद्धशिला पाहू शकते, जाणू शकते? वो नहीं, पर सर्वावधि वाले जानते हैं, ऐसा बोला दीदी। अच्छा अच्छा, ओके, सर्वावधि वाले जानेंगे। अच्छा। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।